Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Myself Mr. Chaudhary sir from Kanba Gurukul, and today I am going to start a remain part of our unit 3, The Little Girl, written by Catherine Mansfield. In my last video I had taught you The Little Girl. Now we will continue the lesson. So let me start the paragraph. And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. So friends, to and fro means backward and forward, आगे पीछे करना, और उसे खींचकर नीचे वहाँ ले जाया गया जहाँ उसके पिता हाथ अपनी कमर के पीछे लिए इधर उधर टहल रहे थे. अपने पीछे हाथ रख के वो इधर उधर घूम रहे थे. वेल ही सेड शार्पली, अच्छा, उन्होंने तीखी आवाज़ में, कर्कश आवाज़ में कहा. मदर एक्सप्लेन, मदर ने उसको एक्सप्लेन किया. ही स्टॉप एंड स्टेयर एट द चाइल्ड, वो रुक गए और उन्होंने ये बच्ची को घूर कर देखा. स्टेयर मतलब घूर कर देखना, स्टेयर मतलब घूर कर देखना. डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया? नो नो नो, सी विस्पर्ड, नो नो नो, नहीं नहीं, ऐसा वो विस्पर्ड मतलब धीरे से बोली. मदर go up to her room and fetch down the damn things. मदर ऊपर आओ और वो जो डैम थिंग मतलब बेहुदा चीज़ लेकर आओ. इस बात का ध्यान रखना. See that the child's put to bed this instant, और इस बात का ध्यान रखना कि ये बच्ची बिस्तर पर ही रहे, और ध्यान रखना कि बच्ची बिस्तर पर रहे. डैम मतलब यूज एस्पेशली टू एक्सप्रेस एंगर. सो व्हाई डिड फादर स्टेयर एट द चाइल्ड, व्हाई डिड फादर स्टेयर एट द चाइल्ड, फादर उसकी बच्ची के सामने क्यों घूर कर देखने लगे? बिकॉज केजिया टॉर द पेपर्स टू मेक अ पिन कुशन, उसने पिन क्वेश्चन बनाने के लिए अब उसके जो पेजेस से वो फाड़े थे, इसलिए वो घूरकर देख रहे थे. लेट वी कंटिन्यू. क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, सी ले इन द शैडो रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सेड लिटल पैटर्न ऑन द फ्लोर. वह इतना रो रही थी. क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, वो इतना रो रही थी कि उसे एक्सप्लेन करना, विस्तार से बता नहीं पाई. वह शैडो रूम में मतलब अंधेरे कमरे में शाम के प्रकाश को फ्लोर पे जैसे उदास छोटी सी आकृति बन के लेटी रही. एक छोटी सी पैटर्न, लिटिल पैटर्न मतलब छोटी सी आकृति बन के वो फर्श पे पड़ी रही. देन फादर केम इनटू द रूम विथ रूलर इन हिज हैंड, पिताजी अपने हाथ में रूलर मतलब स्केल लिए हुए अपने कमरे में आए. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, सी सेड, उन्होंने बताया कि मैं इसके लिए तुम्हें पीटने आ रहा हूँ, मैं आपको पीटने जा रहा हूँ. उसने कहा. ओ नो नो, सी स्क्रीम हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, अरे नहीं नहीं, वो क्लोथ्स के अंदर अपने हाथ छुपाते हुई चीखी, चिल्लाई. ही पुल्ड देम असाइड, उसने उसे खींचकर एक और कर दिया. सिट अप, ही ऑर्डर,
एंड होल्ड आउट योर हैंड, बैठ जाओ। उन्होंने कमांड दिया, आदेश दिया, और अपनी हथेली आगे करो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। तुम्हें एक बार और आखिरी बार यही सिखाना पड़ेगा कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उससे हाथ न लगाओ। जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उससे हाथ मत लगाओ, वो तुम्हें सिखाना पड़ेगा। बट इट वॉज फॉर योर बेबी बर्थडे, लेकिन ये तो आपके बर्थडे के लिए था। ऐसा बोल रही कि मैं आपके बर्थडे के लिए बना रही थी। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटल पिंक पाम, रूलर उसकी छोटी सी गुलाबी हथेली पर लगा। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. घंटों बाद, hours later मतलब घंटों बाद, जब उसकी दादी उसे एक शॉल में लपेट चुकी थी और एक रोलिंग चेयर मतलब एक घूमने वाली चेयर कुर्सी पर उनको हिला रही थी और बच्ची उसके नर्म शरीर से चिपक गई। What did God make fathers for? सी शॉप, भगवान ने फादर को किस लिए बनाया, पिताजी को क्यों बनाया? ऐसा वो रोते हुए, सॉबिंग मतलब हिपकाते हुए बोली। Here is a clean hanky darling, यहाँ पे एक साफ रुमाल है बेटा। Blow your nose, आपकी नाक साफ कर लो। Go to sleep pet, you will forget all about in the morning, सो जाओ बेटा, सुबह तुम इस बारे में सब कुछ भूल जाओगी। I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. मैंने पिताजी को, तुम्हारे पिताजी को सब कुछ एक्सप्लेन किया और उस एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, लेकिन आज रात तक वह परेशान थे, वो बहुत परेशान थे कि कुछ सुनना चाहते नहीं थे, कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे। बट चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन ये बच्ची कभी भूली नहीं। नेक्स्ट टाइम सी सॉ हिम, शी quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. अगली बार जब भी वह उसे देखती उसके फादर को, जल्दी से वो अपने हाथ को अपने पीठ के पीछे छुपा लेती और उसके गाल लाल हो जाते, उसके गाल लाल हो जाते। So friends, here question, here is some questions. What was Kejia's father holding in his hand? What was Kejia's father holding in his hand? केजिया के फादर ने उसके हाथ में क्या रखा था? So Kejia's father was holding a ruler in his hands. क्या रखा था? Ruler. Who wrapped Kezia in the shawl? Shawl में Who wrapped Kezia in the shawl? shawl में किसने किसको लपेटा था? Who was wrapped Kezia in the shawl? केजिया को शॉल में किसने लपेटा था? तो grandmother wrapped Kezia in the shawl. Now we will continue. The McDonald lived next door. अगले नेक्स्ट डोर पे कौन रहता था? मैकडोनाल्ड का परिवार रहता था। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनको 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। दीवार की छेद में से देखते हुए, झांकते हुए ये छोटी सी लड़की ने शाम को एक खेल देखा
पकड़म पकड़ाई जो दाव होता है खेल, वो खेल उसने देखा। पकड़ा पकड़ी का खेल खेलते हैं बच्चे, ऐसा खेल उसने देखा। द फादर विथ द बॉडी द फादर विथ द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, two little girls hanging on to his coat pockets ran round and round the flower beds, shaking with her laughter. उसने देखा कि पिताजी, पड़ोस के परिवार के पिताजी, बच्चों के पिताजी, एक छोटे बच्चे माओ उसको कंधे पर बैठा रखा था और दो छोटी लड़कियां अपने कोट की जेबों से लटकी हुई फूलों की क्यारियों की जैसे चक्कर पे चक्कर लगाते हुए वो हंसी से लौटपट हो रही थी, बहुत ही हंस रही थी, मतलब मजा ले रहे थे। ऐसा सीन केजिया ने पड़ोस के मकान के जो मालिक थे उनको देखा। Once she saw the boys turn the horse on him and he tried to catch them laughing all the time. एक बार उसने लड़कों को पानी की पाइप, हॉर्स मतलब पाइप, उसकी ओर करते हुए देखा और वह इन्हें पकड़ने के लिए पूरा समय हंसते हुए उसके पीछे भागे। Then it was she decided that there were different sorts of fathers. तब उसने डिसाइड किया कि पिता के अलग अलग तरीके होते हैं, पिता के भी अलग अलग फॉर्म रूप होते हैं। Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. अचानक एक दिन मदर बीमार पड़ गई और वह और उसकी दादी हॉस्पिटल गई। The little girl was left alone in the house with Alice the cook. ये छोटी लड़की एलिस नाम के जो एक कुक था उसके साथ घर में अकेली रह गई। That was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. दिन में तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जब रात को एलिस उसे सुलाने के लिए मतलब ले गया, सुलाने रहा था, तो अचानक वो बहुत अफ्रेड मतलब भयभीत हो गई। What will I do if I have a nightmare? She asked. उसने पूछा कि अगर मुझे कोई डरावना अफ्रेड नाइटमेयर मतलब डरावना सपना आए तो मैं क्या करूँगी, उसने पूछा। I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. मुझे सुबह डरावने सपने आते हैं और दादी मुझे अपने बेड में ले जाती है। मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, चारों ओर से धीमी धीमी आवाज़ें आती हैं। You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks. बेटा तुम अभी सो जाओ, एलिस ने उसकी जुराबे उतारते हुए कहा, उसके सॉक्स उतारते हुए कहा कि तुम अभी सो जाओ। एंड डोंट स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और चिल्लाकर अपने बेचारे पिता को मत जगाओ। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, द बच्चर with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile. लेकिन उसे एक पुराना और डरावना सपना आया। एक बच्चर मतलब एक डाकू और एक चाकू और एक रस्सी के साथ एक कसाई, बच्चर मतलब कसाई, उसके पास आता रहा, नियर एंड नियर आता गया और वो भयानक मुस्कान के साथ मुस्कुराता हुआ। While she could not move, could only stand still crying out.
उस समय वह हिल नहीं पाई और केवल वो निश्चल पड़ी रही और चिल्लाती रही, क्राइंग आउट मतलब चिल्लाती रही। ग्रैंडमा ग्रैंडमा शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड। दादी दादी माँ वह कांपती हुई जागी और उसने देखा कि उसके पिता हाथ में कैंडल लिए उसके बिस्तर के पास खड़े थे। व्हाट्स द मैटर ही सेड, उन्होंने बोला क्या बात है बेटा। ओह अ बच्चर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी, ओ एक कसाई और चाकू, मुझे दादी के पास जाना है। He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. उन्होंने मोमबत्ती को फूंक मार कर बुझा दिया और वो नीचे झुके और बच्ची को अपनी आर्म्स मतलब बाहों में ले लिया और ये जो चौड़े रास्ते थे होते हुए वो बड़े बेडरूम में अपने साथ उनको ले गए। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, बिस्तर पे एक न्यूज़पेपर पड़ा था। ही पुट अवे द पेपर देन केयरफुली टक अप द चाइल्ड, उन्होंने न्यूज़पेपर को उठाकर अलग रखा और फिर सावधानी से बच्ची को कपड़े उड़ा दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, वह उसके पास लेट गए। हाफ अस्लीप स्टिल विथ द बच्चर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम, अभी भी आधी नींद में वो बच्चर वाली मुस्कान उसकी आंखों के सामने थी। सी crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. वह उसके और पास सरक गई, क्रेप्ट मतलब सरकना, और उसका सिर उसकी बाजू के नीचे छिपा लिया और उसका जो शर्ट है उस शर्ट को कस कर उसने पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल, अब उसको अंधेरे का कोई डर नहीं, उसको अंधेरा का कोई अर्थ नहीं रहा गया और वह आराम से लेटी रही, वो आराम से वहाँ पे लेटी रही। Here rub your feet against my legs and get them warm, said father. उसके फादर ने बोला यहाँ पे अपने पैरों को मेरी टांगों से लगाकर उसको गर्म कर लो। उसके पिता ने कहा। Tried out he slept before the little girl. थका हुआ वह अपनी छोटी सी बच्ची के साथ, बच्ची से पहले भी वो सो गए। बिफोर द लिटिल गर्ल मतलब अपनी बच्ची से पहले वो सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, और उसे एक मज़ेदार अनुभव ने उसको घेर लिया। पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, बेचारे पिताजी को अंततः इतने बड़े नहीं है और उनकी देखभाल के लिए कोई भी नहीं है, उसके देखभाल के लिए कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, वो दादाजी से ज़्यादा हार्डनेस है, कठोर है, लेकिन वह कठोरता अच्छी थी, कठोरता उसको अच्छी लगी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू ट्राई टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड, और हर दिन उन्हें काम करना पड़ता था और वे इतने थक जाते थे कि वो मैकडोनाल्ड की तरह नहीं बन सकते थे। सी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, सी ट्राइड सडनली एंड साइन, उसने उनकी लिखी हुई सुंदर लिखावट फाड़ डाली थी और अचानक वो हिली और गहरी सांस ली।
व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर, उसके फादर ने बोला क्या हुआ है, क्या बात है। अनदर ड्रीम, क्या दूसरा सपना आया। ओ सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, उसने बोला, छोटी सी लड़की ने कहा मेरा सिर आपके दिल पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं उसे धड़कते हुए सुन सकती हूँ। वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, प्यारे पिताजी आपका दिल कितना बड़ा है। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर लेसन, we have completed our lesson. So we will continue, sorry, you have to write a exercise in your CW notebook, and I will take an exam. I will take the exam and I will declare the date of the exam. Good, I will take the exam in next week. जय स्वामीनारायण।